बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज आपको स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम और ईच वन टीच वन के उसूल के तहत आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि ये चीज़ें तैरती कैसे हैं, तैरने की वजह क्या है कि बाज़ चीज़ें तो डूब जाती हैं और बाज़ तैरती हैं। एक सुई को अगर पानी के अंदर डालेंगे तो सुई तो डूब जाती है, लेकिन एक शिप वही लोहे का बना हुआ कितना बड़ा होता है, 200 मीटर 300 मीटर 500 टन 1000 टन, वो पानी में नहीं डूबता। इसकी क्या वजह है? तो ये हम सीखेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी के ज़रिए। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और ईच वन टीच वन के उसूल के तहत जब आप शेयर करेंगे तो आप दूसरे को सिखा रहे हैं। जो कुछ आपके पास है वो आपने दूसरे को सिखाया है। तो इल्म मैंने आपको बताया था पहले कि इल्म बताने से ज़्यादा होता है, इल्म फैलाने से ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। तो आते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारे पास बाटल है, कांच की बाटल है, खाली है अभी, ये बिल्कुल खाली है। इसको हम देखते हैं कि ये एक बकेट मैंने रखी है, पानी से भरी हुई बकेट है ये। इसमें ये खाली बाटल मैंने डाली, ये आप देख सकते हैं, आपको इधर से नज़र आ रहा होगा कि ये बाटल फ्लोट हो रही है, तैर रही है। कुछ हिस्सा इसका पानी के अंदर है और ज़्यादा हिस्सा इसका पानी से ऊपर है, बाहर है। अब इसकी क्या वजह है कि ये इसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर है और ज़्यादा हिस्सा पानी के बाहर है? तो अर्शमीदस के उसूल के तहत दो लॉ हैं, एक फ्लोटिंग लॉ है और एक अर्शमीदस का लॉ है, लॉ ऑफ बॉयंसी। तो अर्शमीदस के उसूल के तहत क्या होता है कि जब एक चीज़ पानी के अंदर डालते हैं, कोई जिस्म पानी के अंदर जाता है या किसी भी लिक्विड के अंदर कोई जिस्म जाता है, तो लिक्विड से फोर्स ऑफ बॉयंट फोर्सेस जो होती हैं वो उसको ऊपर की तरफ धकेलती हैं। जिस्म कश सिकल के तहत नीचे जाता है, वजन के तहत नीचे जाता है, जबकि बॉयंट फोर्सेस उसको, उछाल की कुव्वत उसको ऊपर धकेल रही होती है। अगर जिस्म का हुज्मी वजन, ये जिस्म का हुज्मी वजन उन बॉयंट फोर्सेस, उछाल की कुव्वत के बराबर या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो फिर क्या होता है कि ये चीज़ फ्लोट करती है, ये तैरती है। ये अब जब हमने डाली तो इसका हुज्मी वजन जो है वो उछाल की कुव्वत, जो इसके नीचे जो उछाल की कुव्वतें हैं उनके बराबर है, इसलिए ये तैरना शुरू हो गई। अभी हम करते हैं एक छोटा सा तजर्बा और कि इसका हम क्या करते हैं, हुज्मी वजन थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हुज्मी वजन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर कोई लिक्विड डाल देते हैं, इसके अंदर कोई वजन वेट वाली चीज़ डाल देते हैं। तो मेरे पास ये पानी है, ये मैं पानी इसमें डालता हूँ, ये देखें, इस बोतल में मैं आधी बोतल पानी के भर देता हूँ, बल्कि आधी से कुछ ज्यादा कर लेता हूँ। ये मैंने आधी से ज्यादा बोतल पानी की भर ली है। अभी हमने क्या किया कि हुज्मी वजन इसका बढ़ा दिया, इस बोतल का हुज्मी वजन पहले से ज्यादा कर दिया। पहले वाला जो हुज्मी वजन था उसके तहत ये ऊपर तैर रही थी, अब हमने हुज्मी वजन ज्यादा किया थोड़ा। तो अभी देखते हैं अभी क्या करती है। अभी अगर आप उधर से देख सकते हैं तो ये सबमर्ज है, ये अभी आबदोज बन गई है, पूरी ना नीचे बैठी हुई है ना पूरी ऊपर है। अभी मैं इसमें से थोड़ा सा पानी और निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, हमने आधे से ज्यादा बोतल को रख लिया है, आधे से कम है, बल्कि हाफ से कम हमने भर लिया है। अभी क्या करती है, अभी ये देखें, ये ऊपर तैर रही है। हमने हुज्मी वजन थोड़ा ज्यादा किया तो थोड़ी नीचे चली गई, हुज्मी वजन थोड़ा कम किया, ऊपर की
जब पानी पूरा निकाल दिया तो फिर क्या हुआ, फ्लोट होना शुरू हो गई। अभी ये आधी ऊपर इसका जो सिरा है वो बाहर है, बाकी पानी के अंदर है। तो ये पानी के अंदर आधी क्यों है, इसलिए कि इसका हुज्मी वजन उछाल की कुव्वत से ज्यादा है। जब हुज्मी वजन उछाल की कुव्वत से डबल हो जाता है और ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर ये डूब जाती है। अभी हम आपको उसकी तरफ जा रहा हूं, मैं इसको फुल भर लेता हूं पानी से। ये देखें, ये हमने पानी से फुल भर लिया इसको। अभी देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें, ये नीचे चली गई है, ये फुल नीचे चली गई है। हुज्मी वजन इसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया। उछाल की कुव्वत से हुज्मी वजन ज्यादा हो गया। या जो फ्लोटिंग लॉ है, फ्लोटिंग लॉ ये कहता है कि ये जब चीज को पानी में डालते हैं तो वो पानी को डिस्प्लेस करती है। उसके नीचे जो पानी होता है उसको साइड में धकेलती है। वो साइड में जो धकेलती है तो पानी का लेवल कहाँ पे होता है, पहले पानी का लेवल नीचे था, जब हमने इसको डाला पानी का लेवल ऊपर आ गया। अब वो नीचे से ऊपर के दरमियान पानी का जो लेवल है उसको मेजर कर लें। अगर यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, इस पर मैंने कुछ मार्किंग की हुई है। ये देखिए, ये लाइनें हैं कि पानी का वजन जब ये पानी में नहीं थी तो पानी किस लेवल तक पानी था, और जब हमने पानी में डाली तो लेवल किस नैज तक पहुंच गया। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी इससे निकालता हूं। ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं मार्किंग को, तो अभी पानी जो है ये मार्किंग के लेवल के ऊपर है। पानी किस लेवल पे है, ये जो मार्किंग ब्लैक मार्कर से मार्क हुआ है इस लेवल के बराबर है पानी। जब ये डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा। अभी ये देखें कि उस मार्क से पानी ऊपर आ गया, पानी का लेवल ऊपर आ गया, क्योंकि ये इसने पानी को डिस्प्लेस किया, पानी को डिस्प्लेस किया, साइड से ऊपर किया। अगर ये जो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, इस पानी का अगर आप वजन निकालें, ये वजन अगर, ये जो पानी का डिस्प्लेस का वजन जो है, ये अगर उससे जो हमने बॉटल डाली है उससे ज्यादा है तो फिर क्या है, चीज डूबती है। ये पानी का वजन अगर उससे कम है तो फिर चीज फ्लोट होती है। ये फ्लोटिंग के उसूल है। इसमें मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं साथ में, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो बोटें हैं इनको उठाने के लिए मैरीना में ये होता है कि बोट को नीचे जब समंदर में होती है तो उसको नीचे फॉल लग जाती है। तो वो फॉल से बचाने के लिए जब बोट यूज़ नहीं होती तो छोटी बोटों को क्या करते हैं कि उसको उठा के रखते हैं। वहाँ पे फ्लोट बने हुए हैं, मुख्तलिफ फ्लॉट बने हुए हैं, वो फ्लॉट के ज़रिए बोट को उठा देते हैं। तो वो फ्लॉट कैसे काम करते हैं कि उसमें 2 ट्यूबें होती हैं, साइड में 2 ट्यूबें होती हैं और नीचे उसकी बोट की शेप का फ्रेम होता है। वो ट्यूबों में क्या करते हैं, पानी भरते हैं। दोनों ट्यूबों में पानी भरते हैं तो वो नीचे चली जाती है, सबमर्ज हो जाती है। उसका आपने क्या किया, हुज्मी वजन बढ़ाया। हुज्मी वजन बढ़ाया तो वो नीचे पानी में डूब जाती है। पानी में डूबती है, बोट सीधी आती है, उसके ऊपर आ जाती है। जब बोट उसके ऊपर आती है तो पंप के जरिए वो पानी, उसका जो दोनों ट्यूबों के अंदर साइड में जो 2 ट्यूबें हैं उनसे पानी जब निकालते हैं तो क्या होता है, उसका हुज्मी वजन कम होना शुरू हो जाता है। जब उसका हुज्मी वजन कम होता है तो वो ट्यूबें दोनों ऊपर उठती हैं, नीचे से फ्रेम सेंटर में जो उसके साथ जुड़ा होता है वो भी ऊपर उठता है और बोट को उठा देते हैं। तो वो फ्रेम में आपको दिखाने लगा हूँ अभी। उम्मीद है कि ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ईच वन टीच वन के उसूल के तहत आप इसको दूसरों तक पहुँचाएँगे। तो जब आप दूसरों तक पहुँचाएँगे तो आपके इल्म में इजाफा होगा। अभी चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। उस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आज एक मैरीना में था, हमने विज़िट किया तो वहाँ पे मुझे वो फ्लॉट नज़र आया था। मैंने कहा आपकी मालूमात के लिए मैं आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आपकी भी स्किल डेवलपमेंट हो जाए और फिर ईच वन टीच वन के उसूल के तहत आप लोग इसको आगे बचाएँगे। तो जब हमारा मुल्क, पूरा मुल्क जो है वो एजुकेट हो जाएगा, उसमें सब जो है वो स्किल्ड पीपल हो जाएंगे, तो फिर हमारी माइशत इंशाअल्लाह ऊपर जाएगी। तो ये सारी काविशें माशियत को बेहतर करने के लिए, माशियत को मजबूत करने के लिए, ये कुर्सी हमने बनाई थी माशियत को मजबूत करने के लिए।
अभी हम आते हैं ये स्किल डेवलपमेंट की तरफ और उम्मीद है कि इससे हमारी माइशत ऊपर जाएगी। तो देखते हैं वीडियो। तो नाजरीन ये है मरीना। इस मरीना में मैं आपको दिखाऊंगा वो फ्लोट। इस मरीना में हम एक बोट इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, तो मैंने कुछ मच्छियाँ भी देखी हैं। तो दूसरी वीडियो में आपको मच्छियाँ भी दिखाएंगे। जिस बोट का हम विज़िट करने के लिए आए थे उसमें मच्छियाँ थी। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। तो हमारी मालूमाती वीडियो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियोस को शेयर करें ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ये मरीना है और मरीना का ये बाहर का रास्ता है। मरीना में हम इंटर हुए और यहाँ पे वो फ्लोट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों साइड में जिसके ट्यूबें हैं और उन ट्यूबों में जब ये है वो फ्लोट, तो इसमें जब ये देखिए ये साइड में दोनों ट्यूबें हैं, सेंटर में बोट की शेप है। ट्यूब में पानी भरते हैं, नीचे जाता है, ये पाइप हैं, इन पाइपों से वापस पंप के ज़रिए पानी निकालते हैं, ऊपर आती है तो बोट को ऊपर लेके आ जाते हैं आप। तो ये बोट को उठाने का एक तरीका है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें